हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक है हमारा राजस्थान के वन्य जीव। तो टॉपिक डालो राजस्थान के वन्य जीव। राजस्थान के वन्य जीव डाल दिया। चलो देखो, वन्य जीव बोर्ड का गठन बेटा कब हुआ? 1954 में। कब हुआ? 1954 में। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बेटा कब लागू हुआ? 1972 के अंदर। रीट 2021 में पूछा था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 के अंदर। ठीक है ना, पूछते हैं ये। छाप लो इसको फटाफट। छाप लिया? चलो छापो। दिया? चलो आगे लिखो। लिखो राष्ट्रीय बाघ, लिखो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना। संरक्षण परियोजना, परियोजना। इसमें क्या कहते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या कहेंगे? टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, कब हुआ बेटा ये चालू? राजस्थान के अंदर बेटा ये कब चालू हुआ? 1974 के अंदर। कब चालू हुआ? 1974 के अंदर। ठीक है, तो 1974। ठीक है बेटा, राजस्थान में। ठीक है, और भारत के अंदर कब लागू हुआ? तो 1973 के अंदर, है ना। और राजस्थान के अंदर कब लागू हुआ? 1974 के अंदर। ठीक है, यानी कि टाइगरों को संरक्षण देना, इसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक है बेटा, लिखो ये राजस्थान में 1974 में लागू हुआ बेटा। लिखो, लिखो बेटा। लिख दिया सर? लिख दिया सर? तो लिखो भारतीय, लिखो बेटा भारतीय, देखो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारतीय पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1986 में लागू हुआ बेटा। ये भी रीट के अंदर पूछा गया था, है ना, 1986 वाला। लिखो बेटा। लिख दिया सर? लिख दिया? अब लिखो जंतुआलय। देखो राजस्थान में जंतुआलय। देखो बेटा राजस्थान में जंतुआलय। राजस्थान में जंतुआलय, राजस्थान में जंतुआलय। देखो राजस्थान में जंतुआलय कितने बेटा? 5। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। लिखो बेटा।
लिख दिया। इधर लिखना है स्थान, इधर लिख देना सन, स्थापित, स्थापना लिख देना स्थापना, है ना, स्थापना, स्थान स्थापना। लिखो जयपुर। जयपुर की स्थापना कब हुई बेटा? 1876 में। बेटा कब हुई? 1876 में। जयपुर जंतुवाले की स्थापना बेटा कब हुई? 1876 के अंदर हुई। लिखो सर। फिर लिखो कोटा। कोटा जंतुवाले बेटा कब हुई इसकी स्थापना बेटा? 1954। कब हुई बेटा? 1954 में बेटा। ठीक है। फिर लिखो बेटा उदयपुर और जोधपुर, दोनों की बेटा कब हुई है? 1878 में। देखो बेटा विद्या। फिर लिखो बेटा बीकानेर, 1922 में इसकी स्थापना हुई बेटा। तो राजस्थान में कितने जंतुवाले पूछे तो आपसे 22, सॉरी 5। कितने बेटा? 5। इस स्थान में पूछते हैं। ये कैसे पूछेंगे आपसे कि राजस्थान का सबसे पुराना जंतुवालय कौन सा है? तो कौन सा है? जयपुर, 1876 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान का नवीनतम जंतुवालय कौन सा है? कोटा, 1954। ठीक है। और ज्यादा डीपली पूछेगा, मतलब ज्यादा घुमा फिरा पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद में कौन से जंतुवालय की स्थापना हुई। घुमा दिया उसने तो कोटा फिर। ठीक है। अपने अपन को पता नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है। छाप लो इसको फटाफट। लिख दो बेटा। चलो आगे लिखो। देखो राजस्थान में जैविक उद्यान, राजस्थान में जैविक उद्यान, राजस्थान में जैविक उद्यान, जैविक उद्यान को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल पार्क। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल पार्क। तो लिखो बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, पार्क, बायोलॉजिकल पार्क। देखो बेटा बायोलॉजिकल पार्क, देखो बायोलॉजिकल पार्क। देखो लिखो कितने बेटा यहाँ पे टोटल कितने अपने? ये 4 है बेटा। कितने हैं? 4 है। तो लिखो 4। फिर लिखो नाहरगढ़, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। पूरा लिखना आप, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। ठीक है। इसकी स्थापना बेटा कब हुई? 2016 के अंदर। नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है। अभी प्रश्न पूछता हूं मैं, लिख लो पहले। ठीक है। दूसरा लिखो सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। देखो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। कभी बेटा इसकी स्थापना? 2015 के अंदर। ठीक है। कहां हुई? उदयपुर में। ये सज्जनगढ़ कहां है? उदयपुर के अंदर है ना। सज्जनगढ़ किला भी पूछूंगा मैं आपसे, है ना बेटा? लिख लो, ये पूछूंगा। लिख दिया सर? लिख दिया। फिर लिखो माचिया सफारी। देखो बेटा माचिया सफारी, माचिया सफारी, माचिया सफारी बेटा। लिखो माचिया सफारी बेटा कब स्थापना हुई इसकी? 20 जनवरी 2016, 20 जनवरी 2016। कहां हुई बेटा? जोधपुर के अंदर। ठीक है। लिखो सर। लिख दिया। चलो आगे लिखो बेटा, लिखो। फिर लिखो अबेड़ा जैविक उद्यान। अबेड़ा बेटा कहां है? अबेड़ा महल कहां है? कोटा। अबेड़ा जैविक उद्यान 2016 में इसकी स्थापना हुई बेटा। 2021 में, सॉरी, है ना, 2021 में कोटा के अंदर। ठीक है बेटा, है ना। लिखो ये राजस्थान की 4 जैविक उद्यान है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जिसकी स्थापना 2016 के अंदर जयपुर में हुई, और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जिसकी 2015 के अंदर उदयपुर में हुई। माचिया सफारी जैविक उद्यान जिसकी स्थापना 2016 के अंदर हुई। ठीक है, जोधपुर के अंदर। और अबेड़ा जैविक उद्यान जिसकी स्थापना बेटा 2021 में कोटा के अंदर हुई।
लिखो, छापो इसे। लिख दिया सर? लिख दिया? चलो अब लिखो राजस्थान में मृगवन। लिखो राजस्थान में मृगवन। लिखो राजस्थान में मृगवन। राजस्थान में मृगवन। लिखो बेटा। कितने बेटा? ये 7 है। कितने हैं ये? 7 है। लिखो पहला चित्तौड़गढ़ मृगवन। पहले लिखो चित्तौड़गढ़ मृगवन। चित्तौड़गढ़ मृगवन। चित्तौड़गढ़ मृगवन। चित्तौड़गढ़ मृगवन। लिखो चित्तौड़गढ़ मृगवन। उन्नीस सौ उनसत्तर में बेटा इसकी स्थापना हुई है ना। फिर लिखो बेटा माच्या सफारी। माच्या सफारी मृगवन 1985 में इसकी स्थापना हुई बेटा। ठीक है, कहां है बेटा? ये जोधपुर में। ठीक है सर। फिर लिखो बेटा पुष्कर मृगवन। पुष्कर मृगवन। पुष्कर मृगवन 1985 में बेटा इसकी स्थापना हुई। पुष्कर, पुष्कर का भी मेला चल रहा है वैसे, है ना। नवंबर के अंदर मेला लगता है पुष्कर का। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर। ठीक है ना बेटा। फिर लिखो सज्जनगढ़ मृगवन। फिर लिखो बेटा सज्जनगढ़ मृगवन। सज्जनगढ़ मृगवन 1984 के अंदर स्थापना बेटा उदयपुर के अंदर। लिख दिया सर? पिलीगोड़ा संजय उद्यान मृगवन। संजय उद्यान मृगवन लिख दिया सर? 1986 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ है ये? तो जयपुर में है। ठीक है, फिर लिखो बेटा छठा अशोक विहार मृगवन। अशोक विहार मृगवन इसकी स्थापना 1986 में हुई बेटा। कहाँ है ये भी? ये भी जयपुर में है। ठीक है सर, लिख दिया? मृगवन मतलब हिरण पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर लिखो अमृता देवी। अमृता देवी, अमृता देवी मृगवन। अमृता देवी मृगवन 1994 में इसकी स्थापना हुई बेटा। ठीक है, कहाँ है ये? जोधपुर में। ठीक है बेटा, लिखो। लिखो बेटा मृगवन। 7 मृगवन है, छाप लो उसको ऐसे कैसे। विद्या सर?
लिख दिया सर। फिर लिखो बेटा, राजस्थान में बाघ परियोजना है। लिखो, राजस्थान में बाघ परियोजना है। राजस्थान में बाघ परियोजना है, लिखो बेटा। लिख दिया। इसमें क्या बोलोगे बेटा? टाइगर रिजर्व। क्या बोलोगे? टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व लिखो बेटा, रिजर्व। लिख दिया सर। पहले लिखो इसमें से रणथंबोर, रणथंबोर बाघ परियोजना, रणथंबोर बाघ परियोजना, रणथंबोर बाघ परियोजना। बेटा कहाँ है ये? सही, मधुपुर, करौली। ठीक है सर, लिखो। दूसरी लिखो सर, सरिस्का, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर में है सर ये। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है ये सर? कोटा है। देख लिया? फिर लिखो रामगढ़ विस्तरीय अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना, बाघ परियोजना कहाँ बेटा? ये बूंदी। कहाँ बेटा? ये बूंदी। ठीक है, विष नाम है लेकिन पाए जाते हैं टाइगर। ठीक है, लिखो सर। फिर लिखो धौलपुर करौली बाघ परियोजना। ठीक है, कहाँ की? धौलपुर करौली में की बेटा है ना, धौलपुर और करौली में। ठीक है सर, लिखो, लिखो। लिख दिया सर। आगे लिखो कुंभलगढ़ बाघ परियोजना, कुंभलगढ़ बाघ परियोजना कहाँ की बेटा? ये राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर, ब्यावर। लिखो बेटा। देखो बेटा,
देखो बेटा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बेटा कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन है। रणथंभौर कहां पर बेटा? ये सवाईमाधोपुर। ठीक है। केवल राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां पर है? ये भरतपुर। पूरा लिखना, ठीक है, भरतपुर। ठीक है। सबसे छोटा बेटा ये ना, सबसे छोटा लिख देना यहाँ पे कोष्टक में, ठीक है। मुकुंदरा वाला बेटा कहाँ है? ये कोटा है ना, और चित्तौड़गढ़। रावलपट्टा के अंदर आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। दिया सर। चलो अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान को। क्या पढ़ेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला राष्ट्रीय उद्यान लिखो बेटा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये रणजीत, ठीक है। बैठे रहिए 10 घंटा तक मारू तक बनाओ लगातार क्लास, जब तक खत्म ना हो तो बनाओ, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। देखो दर्जा, हाँ रणथंभौर के बारे में बताते थे, देखिए अखिलेश 5 जानकारी कोई भी रणथंभौर के बारे में। हाँ हाँ रणजीत, अरे बैठ युद्ध तुम था करा दिया मन कर, अरे बैठ जा। देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला इसको? 1955 के अंदर। कब मिला? 1955 के अंदर। लिखो किसको दर्जा? अभ्यारण्य का, ठीक है। देखो दर्जा अभ्यारण्य का, ठीक है। अभ्यारण्य शुद्ध शब्द ऐसी होती है ना, अभ्यारण्य, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है, तुम्हारे सुबह आया था उसके अंदर सरस्वती में, ठीक है। तो अभ्यारण्य, ठीक है। 1955 के अंदर दर्जा मिला इसको बेटा, ठीक है ना। किसको? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, है ना बेटा। देखो दिया, देखो। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा बेटा कब मिला इसको? लिखो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला बेटा इसको? 1980 में। कब मिला? 1980 में। पहले अभ्यारण्य था, फिर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा से मिल गया बेटा, ठीक है। लिखो। और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ बेटा? राजस्थान के अंदर कब शुरू हुआ? मैंने बताया था, लिखा था आपको 1974 के अंदर। तो 1974 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ कौन? रणथंभौर। तो लिखो बेटा 1974 में, लिखो 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला राजस्थान का प्रथम प्रोजेक्ट, राजस्थान का प्रथम प्रोजेक्ट, प्रथम प्रोजेक्ट, ठीक है बेटा। लिखो देखो रणथंभौर के अंदर विश्व बैंक की सहायता से ना इंडियन इको डेवलपमेंट परियोजना चली गई है ना। तो लिखो रणथंभौर अभियान में विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से रणथंभौर में, विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से इको डेवलपमेंट परियोजना चली गई है, परियोजना चली गई है। देखो बेटा विद्या सर, विद्या लिखो
देखो रणथंभौर के बेटा अंदर बेटा क्या प्रसिद्ध है? बाघ। क्या प्रसिद्ध है? बाघ। रणथंभौर बाघ के लिए जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो लिखो रणथंभौर अभियान। देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में राजस्थान में राजस्थान के सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। राजस्थान के सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है, विद्या यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध बेटा, लिखो रणथंभौर के अंदर, इस अभ्यारण्य के अंदर बहुत सारे दर्शनीय स्थल है जो कि हमने कहां बैठे थे? किलों के अंदर, ठीक है। अभी पूछता हूं मैं एक एक दर्शनीय स्थल। रणथंभौर में बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर। देखो बेटा लिख दिया? हाँ देखो रणथंभौर ये अभ्यारण्य है ना, इसके अंदर किला भी आ रहा है रणथंभौर का, इसके परिक्षेत्र में है ना। तो आपको पूछेंगे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या नहीं पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। तो रणथंभौर के किले में जो पाए जाते हैं ना, वो इसमें पाए जाएंगे। जैसे कि रणथंभौर किला हो गया, जोरापोरा का महल हो गया, सुपारी महल हो गया, अधूरी छतरी हो गई, है ना, कुत्ते की छतरी हो गई, न्याय की छतरी हो गई, ये सब इसमें काउंट होगा। मैंने वो कहां लिखवाया बेटा? आपके किले के अंदर। तब आप पढ़ोगे तब ये आएंगे उसके अंदर। सुपारी महल, जोरापोरा की महल, तीन गणेश जी का मंदिर, है ना। पूछेंगे आपकी भी कौन से उद्यान के अंदर या कौन से अभ्यारण्य के अंदर तीन गणेश जी के मंदिर हैं? तो रणथंभौर, ठीक है। तो कॉमन सेंस से काम चलाना, दुर्ग के अंदर मैंने सब लिखवा दिए, ठीक है। तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सोर्स नोट्स इसे बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपके याद करने पर डिपेंड है वो। ठीक दिया सर? फिर लिखो आगे सर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान लिखो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, देखो बेटा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। लिख दिया? देखो वो 1955 के अंदर उसको दर्जा मिला, तो उसको दर्जा बेटा एक साल बाद में मिला। कब मिला? 1956 के अंदर। 1980 के अंदर उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। किसको? रणथंभौर को। उसको एक साल में बाद में मिला। कब मिला? 1981 के अंदर। केवलादेव जी की भरतपुर के अंदर है। ये बैंड बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पक्षियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? पक्षियों के लिए, ठीक है। साइबेरियन सारस यहाँ पर आते हैं शीत ऋतु के अंदर। पूछते हैं जानना साइबेरियन सारस कब आते हैं? तो शीत ऋतु में। पूछा हुआ है पहले, है ना। इंचा घास पड़ जाती है तो पक्षी उसके अंदर फंस जाते हैं, ठीक है, और मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाइथन पॉइंट भी है। और पाइथन पॉइंट मतलब क्या होता है? वहां पर क्या रहते, कौन रहते हैं पाइथन पॉइंट पे? अजगर। कौन होते हैं? अजगर। तो यानी अजगर भी पाए जाते हैं यहाँ पे। पाइथन पॉइंट है ये, ठीक है। अपने सरनेम जो त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा? NH मार्क, ठीक है, उसके अंदर शामिल है बेटा ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पूछते हैं ये भी। फिल्म देखिए कि रोबोट, ठीक है, वो डॉक्टर सलीम अली पर बनी हुई है, ठीक है। रोबोट फिल्म देखिए अक्षय कुमार की, किससे बनी हुई? डॉक्टर सलीम अली पर, ठीक है। वो सलीम अली अब की देन है बेटा ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उनकी वजह से स्थापित हुआ है ना, भरतपुर का है, ठीक है। तो लिखो अभ्यारण्य का दर्जा। लिखो बेटा अभ्यारण्य का दर्जा। लिखो अभ्यारण्य का दर्जा। अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला बेटा? 1956, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 83। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 मिला बेटा। देखो बेटा। और 1985 के अंदर किसमें शामिल बेटा? विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। तो लिखो 1985 के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1985 के अंदर
केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। ठीक है सर, लिखो उपनाम, इसके उपनाम लिखो, लिखो सर। घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार। पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग। देखो आपकी हिंदी भी है, दो तीन हिंदी के मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ये क्या है? पक्षी, पक्षी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ की मात्रा लगेगी तब किधर जाएगा पक्षी, ई की मात्रा उधर जाएगी। सुबह शब्द शुद्धि पढ़ी थी आपने, ठीक है। तो जब यहाँ लगता है, यहाँ प्रत्यय वो क्या है? प्रत्यय। यहाँ प्रत्यय जब लगता है ना तब मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। चिड़िया, इकाइयां, ठीक है, सुमन बताया था, ठीक है। पक्षियों का स्वर्ग लिख दिया। देखो पक्षियों की प्रजनन स्थली, पक्षियों की प्रजनन स्थली, पक्षियों की प्रजनन स्थली। लिख दिया सर। देखो 1981 के अंदर है ना, केवल राष्ट्रीय उद्यान बेटा किसमें शामिल हुआ? रामसर साइट में। किसमें शामिल हुआ बेटा? रामसर साइट में। राजस्थान के अंदर 4 रामसर साइट है। कितनी है? 4। पहली सांबर झील, दूसरी अपने केवलदेव, तीसरी कौन सी? खिचन जोधपुर, और मैनार उदयपुर। 4 है टोटल, ठीक है। पहले 2 थी, अभी हाल ही में 2 और बन गई, ठीक है। तो लिखो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान बेटा लिखो 1981 में रामसर साइट में शामिल हुआ। रामसर साइट में शामिल हुआ। रामसर साइट क्या है? आर्द्र भूमि। क्या है? आर्द्र भूमि, यानी कि ठंडा एरिया है ये, ठीक है। अब कभी कभी आप जाते हो तो कहीं कहीं तो गर्मी होती है जगह पर, कई फिंट से आगे निकलते हो, कभी ठंड होने लग जाती है, यानी कि भूमि कहाँ है? क्या है वो? आर्द्र। अब यहाँ घूमोगे ना थोड़ा ठंडा ही महसूस होगा आपको, ठीक है। ठीक बेटा, लिखो सर। तो ये आर्द्र भूमि है बेटा, ठीक है। लिख दिया। देखो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, देखो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में डॉक्टर सलीम अली का हाथ है। 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 लिखो सलीम अली का हाथ है बेटा, लिखो। लिख दिया। फिर लिखो नीचे सलीम अली जहां लिखा होगा आपने वहां पर डेस्क के लिख देना बर्डमैन। देखो बर्डमैन पूछे तो सलीम अली, टाइगर मैन पूछे तो कैलाश सांकला, ठीक है। और अशोक टाट क्या है? कैमल मैन, ठीक है ना। और जल मैन कौन है अपने? राजेंद्र। कौन है? राजेंद्र। ये पूछा था बीटीसी के अंदर, है ना। हाँ अभी बीटीसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। लिखो जल मैन, हाँ। वाटरमैन कौन है? राजेंद्र, हाँ, ठीक है। बेटा लिखो आगे, लिखो शीत ऋतु में यहां पर, शीत ऋतु में यहां पर, शीत ऋतु में यहां पर साइबेरियन, साइबेरियन, साइबेरियन सारस आते हैं। शीत ऋतु में यहां पर साइबेरियन सारस आते हैं। लिखो बेटा, लिखो। अभी तुमने 26-27 तुमने अभ्यारण्य है वो भी पढ़ने हैं। ये तो केवल टाइगर बोर्ड चल रहा है अभी, मतलब बाघ परियोजना है, राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो चल रहा है। उसके बाद बेटा क्या चलेगा? अभ्यारण्य, उनको भी डिटेल से पढ़ाएंगे।
हाँ सर, ठीक है, देखो लीजिए बेटा, देखो यहाँ पर इंचा घास पाई जाती है। देखो सर, यहाँ पर इंचा घास पाई जाती है, यहाँ पर इंचा घास पाई जाती है, इंचा घास पाई जाती है, यहाँ पर इंचा घास पाई जाती है, जिसमें पक्षी फंस कर मर जाते हैं, जिसमें पक्षी फंस कर मर जाते हैं, पक्षी फंस कर मर जाते हैं। देखो इंचा घास यहाँ पाई जाती है, दूसरी घास से भी अपन पढ़ेंगे, है ना, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे उद्यान है तो क्या होगा, जल जल के कुछ स्रोत भी होंगे, ये पक्षी पानी कहां से पिएंगे, तो लिखो बेटा उद्यान को जलापूर्ति, लिखो उद्यान को जलापूर्ति, लिखो बेटा उद्यान को जलापूर्ति, लिखो उद्यान को जलापूर्ति। यहाँ पे एक बांध है बेटा, कौन सा बांध है, अजान बांध, कौन सा बांध है बेटा यहाँ पे, अजान बांध। एक तो अजान बांध से पानी आता है, एक और नदी बेटा कौन सी, गंभीर, कौन सी बेटा, गंभीर, गंभीर नदी पढ़ी आपने, मैंने आपको लिखाई थी गंभीर। एक बाणगंगा नदी है ना, अर्जुन की गंगा, काला नदी, ढूंढित नदी, है ना, बाणगंगा कहां से उद्गम होता है इसका, बैराट की पहाड़ी से, ठीक है। यह आंतरिक प्रवाह की नदी है, पहले कौन सी थी है, कौन सी थी, बंगाल की खाड़ी वाली थी है, पर धीरे धीरे इसका पानी सूखने लगा, अब जाते नहीं यमुना में, मिलते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए भी आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई है ना, लिखो, लीजिए सर, लिखो बेटा यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पर पाइथन पॉइंट है जहां अजगर पाए जाते हैं, लिखो, लिखो यहाँ पर पाइथन पॉइंट है, यहाँ पर पाइथन पॉइंट है, देखो यहाँ पर पाइथन पॉइंट है जहां अजगर पाए जाते हैं, जहां अजगर पाए जाते हैं बेटा, लिखो अजगर, देखिए लीजिए सर, लिखो यह राष्ट्रीय उद्यान, लिखो यह राष्ट्रीय उद्यान, लिखो यह राष्ट्रीय उद्यान स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है ना, स्वर्णिम त्रिकोण ये रहा, ठीक है बेटा। अब देखो स्वर्णिम त्रिकोण बेटा ये रहा ना, ये यहां पर स्थित है बेटा, ये ठीक है ना, स्वर्णिम त्रिकोण, दिल्ली जयपुर आगरा ऐसे बन रहा है स्वर्णिम त्रिकोण, समझते हो कभी पढ़ा आपने, एनएच नेशनल हाईवे, अपना कौन सा नेशनल हाईवे, चित्तूर वाला NH 27, ठीक है, लंबा है ये, भारत का सबसे लंबा, ठीक है, ध्यान रखना है ना, लंबा कौन सा है, NH 27 भारत का सबसे लंबा, अपने राजस्थान का पूछ रहा हूं मैं, बताओ, NH 52 कौन सा है, NH 52, और राजस्थान में कितने राजस्थान में टोटल कितने NH है, टोटल 52 NH है, वो जो NH 52 है वो सबसे लंबा है, ठीक है, कोटा झोलावाड़ तरफ निकल रहा है वो, ठीक है, लिख दिया सर, चलो आगे लिखो, अगला मुकुंदरा, लिखो बेटा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, लिखो सर, देखो सर मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, देखो बेटा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, देखो सर मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, तो बेटा 1955 के अंदर इसको क्या मिला, अभियान का दर्जा मिला, क्या क्या मिला, अभियान का दर्जा, लिखो तो अभियान का दर्जा, देखो बेटा ये कहां पर है, उद्दी बता दो, ये मुकुंदरा कहां है, ये अभी लिखा है मैंने, कोटा है ना, देखो अभियान का दर्जा, शब्द शुद्धि का ध्यान रखना सर, अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला,
लिख दो बेटा। 2003 में इसका नाम क्या कर दिया बेटा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। देखो 2003 में, देखो 2003 में इसका नाम, 2003 में इसका नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क किया गया, नेशनल पार्क किया गया, नेशनल पार्क किया गया। ठीक है सर। फिर सरकार चेंज, फिर नाम चेंज। ठीक है, देखो 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ठीक है सर। फिर लिखो 10 अप्रैल 2013, 10 अप्रैल 2013 को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। लिखो सर। विद्या सर, विद्या चलो अब हम पढ़ेंगे अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, कहीं कहीं बुकों में 26 लिखा हुआ, कहीं 27 लिखा हुआ है, अपन 26 मान के चलेंगे। ठीक है बेटा, है ना। देखो वन्य जीव अभ्यारण्य, लिखो बेटा वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो बेटा वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं टोटल? इतने 26, क्योंकि 27 जाए तो मान लेना। ठीक है, देखो ठीक है सर। पहले लिखो सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का, सरिस्का कहाँ है सर? ये आप पूरा लिखना। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य पूरा लिखना। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ बेटा? ये अलवर में बेटा। कहाँ है ये? अलवर में। ठीक है सर। स्थापना बेटा कब हुई की स्थापना? देखो स्थापना बेटा कब हुई इसकी? 1955 बेटा। कब हुई? 1955। लिखो सर। ठीक है सर। 1978 के अंदर बेटा किसमें शामिल हुआ ये? टाइगर प्रोजेक्ट में। किसमें शामिल हुआ ये? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। लिखो बेटा 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। लिखो बेटा। लिखो बेटा इस अभ्यारण्य में, देखो इस अभ्यारण्य में लेक पैलेस, लेक पैलेस, इस अभ्यारण्य में लेक पैलेस व टाइगर डेन, टाइगर डेन होटल है, टाइगर डेन पैलेस स्थित है ना, पैलेस स्थित है, टाइगर डेन पैलेस स्थित है बेटा। लिखो, लिख दिया सर। देखो सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर के अंदर है ना, वो मेन तो आपके प्रश्न एक ही पूछेगा। वो कौन सा पूछेगा? हरे तोते के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतर, हरे के तोते, इनके लिए प्रसिद्ध है ना। ठीक है, हरे तो से तोते होते हैं। हाँ ठीक है, हरे तोते और कबूतर पाए जाते बेटा। ठीक है, देखो देखो यहां पर हरे कबूतर, देखो हरे कबूतर, देखो हरे कबूतर, देखो हरे कबूतर व हरे तोते पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर हरे कबूतर व हरे तोते पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, लिखो, लिखो सर।
लिख दिया सर? लिख दिया? चलो देखो दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल लिखो बेटा यहाँ पे, देखो बेटा दर्शनीय स्थल पूछते हैं जाना। नीलकंठ महादेव का मंदिर देखो, नीलकंठ महादेव मंदिर। फिर लिखो बेटा पांडुपौल, देखो पांडुपौल, पांडुपौल। फिर लिखो भरथरी मंदिर, भरथरी मंदिर, देखो भरथरी मंदिर। फिर लिखो बेटा क्रास का वह काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। अलवर का काका से रखना बेटा, ठीक है? लिखो काकनवाड़ी दुर्ग भी है यहाँ पे, कुछ जानकारी याद है उसके बारे में? किसको क्या तरीके जाता है? ठीक है, दर्शकों को क्या तरीके रहता बताया, ठीक है? लिखो सर, लिखो 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 लिखो। क्या बेटा दर्शनीय स्थल, क्या बेटा ये दर्शनीय स्थल, क्या बेटा दर्शनीय स्थल। फिर लिखो बेटा आगे अगला ब्रांड लिखो, दूसरा लिखो बेटा, देखो सरिस्का अभयारण्य, बेटा सरिस्का अभयारण्य कहां पर बेटा? ये अलवर में ही है, उसके दो भाग कर दिए, ठीक है? लिखो बेटा, लिखो सरिस्का अभयारण्य बेटा, लिखो। लिख दिया सर? लिखो राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य, लिखो बेटा राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य, छोटा अभयारण्य बेटा, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य लिखो बेटा। फिर जानो, फिर जानो। लिख दिया सर? फिर लिखो दूसरा, सॉरी तीसरा, देखो जम्बा रामगढ़ अभयारण्य, जम्बा रामगढ़, देखो जम्बा रामगढ़ अभयारण्य बेटा, कहां पे बेटा? ये जयपुर, देखो सर जयपुर, देखो सर जयपुर। बेटा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? देखो यहाँ पर लंगूर पाए जाते हैं, देखो यहाँ पर लंगूर पाए जाते हैं। नदी कौन सी बेटा इसके अंदर? बाणगंगा, देखो बेटा नदी कौन सी बेटा यहाँ पर? बाणगंगा। कौन सी नदी बेटा यहाँ पे? बाणगंगा नदी है। देखो चौमा किसकी राजधानी थी? ग्रीष्मा रेदास उदी, बहुत होशियार लड़की है, बताइए चंबा रामगढ़ किसकी राजधानी थी? किसने बनाई थी ये राजधानी है? हाँ अनिशा मैडम बताइए। सुरेश तक्कड़, दुल्हे राय, ठीक है। एक और राजनीति दुल्हे राय की, कौन सी? गोसा। और कोकिल देवी की राजधानी कौन सी थी? आमेर। और जयपुर राजधानी किसकी थी? हाँ। और चित्तौड़ राजधानी किसकी थी? और आड़ राजधानी किसकी थी? नागदा। हाँ ठीक है, लीजिए सर ये फिर लिखो बेटा, लीजिए सर ये। चलो आगे लिखो सर। लिखो बेटा राष्ट्रीय मृग उद्यान। हाँ जो नंबर चल रहा है आपके लिख देना है ना, चौथा नंबर चल रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय मृग उद्यान, नाम राष्ट्रीय है लेकिन राष्ट्रीय नहीं है ये, अभ्यारण्य केवल, ठीक है। राष्ट्रीय मृग उद्यान,
देखो राष्ट्रीय मृग उद्यान कहां पर है बेटा? ये जैसलमेर में है। कहां बेटा? ये जैसलमेर। जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है बेटा ये, है ना? लिखो सर। जैसलमेर के अंदर फैला हुआ बेटा ये 1900 किलोमीटर, ठीक है। और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ बेटा ये 1262, ठीक है। हाँ किलोमीटर बेटा, है ना? है ना? तो बेटा टोटल कितने हो गए राजेश जी बताइए, जोड़ करके, मुझे जोड़नी आती है, बताइए आप। कितने हुए सर? 3162 बेटा। तो यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है बेटा। तो लिखो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, लिखो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा देखो बेटा। स्थापना बेटा कब हुई इसकी स्थापना बेटा? 1981 में। निकट सर स्थापना, देखो स्थापना 1981, देखो सर स्थापना 1981। लीजिए सर, देखो इस अभ्यारण्य के अंदर बेटा है ना आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है बेटा। क्या स्थित है? आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है ना। और वहां बेटा क्या मिले थे? डायनासोर के प्रमाण। क्या मिले थे? डायनासोर के प्रमाण मिले थे जुरासिक काल के, ठीक है ना। और लैटिस सीरीज भी इसी के अंदर रहती बेटा, ठीक है ना। अपन पढ़ेंगे उसको लैटिस सीरीज को तो अलग से ना बेटा। लिख दिया सर। और राजस्थान का बेटा राज्य पक्षी कौन सा है? अनिशा बताइए। राजस्थान का राज्य पक्षी, हाँ मोर नहीं आता है, ठीक है। उदी बताइए। गोडावण, ठीक है। राजस्थान राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण, ठीक है। तो देखो बेटा इस अभ्यारण्य में गोडावण पाए जाते हैं, इस अभ्यारण्य में गोडावण पाए जाते हैं, इस अभ्यारण्य में गोडावण पाए जाते हैं। घर से तैयारी करके आया करो यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके सोर्स लेके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। घर वाले भी देखते रहे। दीजिए सर, देखो देखो बेटा इस अभ्यारण्य में आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। लीजिए सर, फिर लिखो यहां पे, लिखो सर, लिखो लिखो लिखो। लिख दिया सर, फिर लिखो सर यहां पे, देखो जुरासिक काल के, देखो जुरासिक काल के, जुरासिक काल के, जुरासिक काल के डायनासोर के प्रमाण यहां पर मिले हैं। डायनासोर, डायनासोर के प्रमाण यहां मिले हैं, डायनासोर के प्रमाण यहां मिले हैं। जुरासिक काल के डायनासोर के प्रमाण यहां मिले हैं। लिखिए सर, छाप लो इसको, छाप लिया, छाप लिया सर। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद भारत।